जय हिंद विद्यार्थी मित्रों, स्वस्तिक शिक्षण संकुल स्वस्तिक एजुकेशन कैंपस कक्षा 8 हिंदी माध्यम विषय गणित स्वाध्याय 4 प्रायोगिक ज्यामिति। इसके अंदर अब हम जो नई रचना सीखने जा रहे हैं, इस रचना में हमें 3 कोण और 2 भुजाओं के माप दिए होंगे। कितने? 3 कोण और 2 भुजाओं के माप दिए होंगे और उसके ऊपर से हमें क्या करना है, ये चतुर्भुज बनाना है। पढ़ते हैं हम उदाहरण नंबर 3 देखते हैं। एक चतुर्भुज मिष्ट MIST की रचना कीजिए। एक चतुर्भुज MIST की रचना कीजिए जहां MI 3.5 cm, IS 6.5 cm और मापकोण M बराबर 75, मापकोण I बराबर 105 और मापकोण S बराबर 120 cm है। तो देखिए, इस रचना में हमें सबसे ज्यादा ये कोशिश करनी है कि हमारे अधिक से अधिक कोण कहां बने, जो हमने पहले रेखा खींची है उस पर बनने चाहिए, ताकि दोनों नीचे बन जाए, दोनों नीचे बन जाए, क्योंकि नीचे की ओर कोण बनाना आसान होता है। तो इसलिए हम कोशिश ये करेंगे कि हमारे नीचे की ओर कोण बन जाए। तो देखो, कोण एक तो M है, एक I है और एक S है। तो MS रेखा हो तो भी चलेगा, MI हो तो भी चलेगा और IS हो तो भी चलेगा। तो देखो, IS है कितना, 6.5, तो या तो ये हम बना दें, या तो MI भी है कितना, 3.5, तो 3.5 की या तो MI खींच दें या IS 6.5 के खींच दें। दोनों में से हम कुछ भी बना सकते हैं। तो हम करते हैं कि भाई हम M और I को कहां बनाते हैं, पहले नीचे। तो हम 3.5 cm माप का, किसकी, माप पट्टी की मदद से माप पट्टी की मदद से हम 3.5 cm माप का क्या खींचेंगे, देखिए, ये हमने 0 पे किया और ये हमने 3.5 पे लिया और इन दोनों को हमने इस तरह से क्या कर दिया, मिला दिया। ध्यान दीजिए, देखिए हमने 3.5 वाला क्या लिया, MI लिया। क्या लिया, MI। तो 3.5 सेमी का क्या खींचेंगे, MI रेखा खंड खींचेंगे, M और यहां लिखा I। अब देखिए, MI हमने खींच दिया। अब हमको 3 कोण बनाने, 75 का, 105 का, 120 का। तो उसमें हम M पे 75 का बना सकते हैं, I पे 105 का बना सकते हैं। कैसे बनाना है तो वो मैं आपको अब बताता हूं कि किस तरह से आपको बनाना है। तो देखिए, चलिए देखिए, यहां पर मैं M पर इसको M पर रख के, देखो इसको यहां पे रख दिया हमने, बिल्कुल M पे रखा और इस तरह से मैं कोशिश कर रहा हूं कि मुझे कितने का बनाना है, तो 75 का बनाना है। तो मैंने ये आपको एक चाप मार दी, फिर मैंने यहां से उठाया इसको, जहां से हमारी MI पे जो चाप खत्म हुई थी वहां पर केंद्र लिया और एक चाप मैंने इस तरह से मारा और फिर उसी चाप को मैंने आगे उठाया
और इस तरह से लिया और यहाँ पे मारा और उसके बाद उसी से मैंने ये मारा और यहाँ पर ये मारा। देखिए, ध्यान दीजिएगा, फुट पट्टी की मदद ली और इस तरह से मैंने, देखिएगा, ये जो हमारा हुआ, ये पहला जो चाप था वो 60 का था, दूसरा जो चाप था वो भी 60, तो दोनों मिलाकर 120। तो 60 और 120 से हमने क्या खींचा, 90 खींचा, लेकिन ये 90 सही नहीं हुआ है। बिल्कुल बीचों बीच में से जाना चाहिए। तो हमको जरूरत सिर्फ इसकी है, ये जो केंद्र आया इसकी, और इसको अब हम केंद्र मान लेंगे, ये नया केंद्र मानेंगे इस तरह से, ऐसे, और यहाँ पर हम इस तरह से खींचेंगे और फिर इसी पे रखेंगे वापस, और इसको यहाँ ऐसे खींचेंगे और इसी पे वापस रखा और इसको यहाँ खींचा, ऐसे। देखिए, अब ये जो हमने खींचा है ये हमारा बना कितने का, 75 का। कितने का बना, 75 का। बिल्कुल उसके बीचों बीच से निकलनी चाहिए, ध्यान रखना। और ऐसे करके हम एम पे कितने का, 75 का कोण बना देंगे, ये ध्यान देना। देखिए, तो एम पे हमने 75 का कोण बना दिया। देखिए, आपको फिर से एक बार समझाता हूं, थोड़ा डिटेल में समझ लीजिए। पहले हमने एक चाप मारी, उस चाप को जहाँ एम आई को काटा उसको केंद्र लिया, उससे हमने वही चाप मारी। पहला चाप 60 का था, 60 पे केंद्र मानकर फिर मारा तो 120 हुआ। 120 और 60 को लेके मारा तो कितना मिला, 90। 90 से हमको एक चाप पर क्या मिली, एक बिंदु मिला। उस बिंदु को और 60 वाले बिंदु को केंद्र मानकर हमने खींचा तो हमको कितने का मिल गया, 75 का कोण मिल गया। कितने का मिल गया, 75 का। तो हमने ये एम कितने का बना दिया, 75 का बना दिया। अब इसी तरह से आपको यहाँ पर देखिए आई कितने का बनाना है, 105 का। तो अब इस बाजू हम यहाँ रखेंगे, इसको केंद्र लेंगे और इसको इस तरह से मार देंगे, ध्यान देना। और फिर वापस यहाँ रख के इसको पहला चाप मारेंगे, ये 60 का हुआ। 60 पे रख के जब हम मारेंगे तो ये 120 हुआ। और वापस ऊपर की ओर मारेंगे इस तरह से, ऐसे, और यहाँ पर रखकर हम मारेंगे तो ये देखो जो आपको मिला ना, ये 90 मिला। कितना मिला है, 90। तो 90 से हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन 90 को हमें इसको मिलाना है और इस पर चाप पर एक बिंदु प्राप्त करना है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे करके हमने एक बिंदु प्राप्त कर लिया, कितने का, 90 का। और 90 वाले पे रख के हमको क्या करना है, इस तरह से चाप मारनी है, ऐसे। पहले हमने अंदर की ओर मारी थी 60 और 90, तो क्या मिला, 75। अब हम 90 और 120 लेंगे। देखिए, इसका पहले से है हमारे पास। देखिए, फिर से कर देते हैं ताकि
साफ सुथरा दिखने लग जाए। तो देखिए ये दिखा, तो इसको हम इस तरह से खींचेंगे। और हमारा बन गया कितना, 105। कितना बन गया, 105। फिर से एक बार देख लेते हैं। देखिए फिर से ध्यान से देखिए, हमने यहां से एक चाप मारी, इस चाप को जहां यहां काट रही है एम आई को, वहां से एक चाप मारी 60 की, दूसरी मारी 120 की। 60 और 120 से हमने क्या लिया, 90 लिया। 90 और 120 के बीच में क्या मिला हमें, 105 मिला। इनको हमें कोई ना कोई क्या देना पड़ेगा, नाम देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, नाम। तो मैंने इसको पहले दिया x और इसको दिया मैंने y, इस तरह से, राइट। तो मैंने mx खींचा और iy खींचा ना, और कितने का बना, 105 का और 75 का। हाँ, अब यहां पर देखिए ध्यान से, MIS, तो देखो ये I है, तो या तो S नीचे आ सकता है तो ऊपर, तो हम ऊपर की ओर लेते हैं। कितना, 6.5। कितना लेते हैं, 6.5। ध्यान दीजिएगा, देखिए तो मैं यहां पर इसको रख के और कितना करता हूं, 6.5 करता हूं और उसके सामने ला रहा हूं। ये लाया मैं, देखिए 6, देखिए कम हो रहा है। देखिए कम हो रहा है। हाँ, इसको थोड़ा बढ़ाया, ज्यादा हो गया, कम किया, थोड़ा सा बढ़ाया। देखिए ये हुआ 6.5, देख लीजिए। और यहां से रख के हम इस पे 6.5, देखिए ऐसे। तो ये हमारा कम पड़ रहा था, तो इसे हटाएंगे, इसे भी मिटाएंगे और उसी वाले को हम पहले से फिर से और ऊपर की ओर ले जाएंगे और बना देंगे कितना, 6.5। और यहां लिखेंगे y, और ये था हमारा 6.5। देखिए कितना हुआ, 6.5। अब ये 6.5 का एक था, तो देखिए IS, तो यहां पर हम लिखेंगे S। क्या लिखेंगे, S, राइट। अब हम इस कागज को घुमा देंगे इस तरह से, ऐसे, राइट। और क्यों घुमाएंगे, क्योंकि यहां पर देखो S पर कितना है, 120 का बनाना है। तो फिर हम वापस इसको छोटा करेंगे कोई भी रीच से, और यहाँ S पर रखेंगे ऐसे, और इसको इस तरह से गोल घुमाएंगे, राइट, चाप। यहां पर वापस रखेंगे और वहां से जो मारेंगे ये 60 का बना, और 60 पे रख के जब हम बनाएंगे तो ये 120 का बना। कितने का बना, 120 का, राइट। और इसको हमें इस तरह से खींचना है। देखिए 120, और वापस उसको वहीं लाते हैं हम, वहीं पे ध्यान दीजिएगा। और देखिए इसको भी हम मिटाएंगे और इसको और बढ़ाएंगे, जहां तक हो वहां तक बढ़ा के इसको काटेंगे। देखिए तो ये हमारा बन गया।
राइट। देखो हमने 3 कोण बनाए, ये 75 का, ये 105 का और ये 120 का, राइट। अब हमें करना क्या है, तो इससे हमें इसको देखिए यहां पर जहां काटा है इसको थोड़ा और आगे ले लूं मैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए ये हुआ और यहाँ ये हुआ, लेकिन यहां पर हम क्या लिखेंगे, तो यहां पर देखो M, तो देखो MIS, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे T, क्या लिखेंगे T लिख देंगे, राइट। और ये हमारी रचना तैयार हो, समझिए ये हमारी रचना क्या हो गई, तैयार हो गई। अब यहां पर हम लिखेंगे रचना के मुद्दे, तो यहां से हम शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया था, 3.5 cm माप का MI रेखा खंड खींचेंगे। अब M केंद्र पे, M केंद्र पर देखिए, इसको हमने यहां नाम दिया था कौन सा, X, क्या नाम दिया था, X, ध्यान दीजिए। तो देखिए XMI मापकोण XMI बराबर 75 हो, ऐसी MX किरण खींचेंगे। तो देखो 75 वाला हम इस तरह से बनाएंगे। उसके बाद देखिए, तो फिर हमने I पे कितने का बनाया, 105 का, राइट। तो हमने क्या लिया था, Y, तो लिखेंगे I केंद्र पर मापकोण YIM बराबर 105 हो, ऐसी IY किरण खींचेंगे। तो IY किरण खींचा। फिर हमने क्या किया था, तो I केंद्र से IS बराबर 6.5 cm माप की चाप देखो, अब हमने जो IY खींचा था उसी IY पे I केंद्र से हम क्या खींचेंगे, 6.5 cm माप की क्या खींचेंगे, चाप खींचेंगे। क्या खींचेंगे, चाप खींचेंगे। और जहां काटे उसे S नाम देंगे। तो यहां पर हमने S नाम दे दिया। अब S केंद्र पे हमने कितने का, 120 का कोण बनाया, तो लिखेंगे S केंद्र पर मापकोण, देखो यहां पर हमने लिया
तो देखो एस, देखिए यहां पर हमने नाम दिया एक जेड, ध्यान दीजिएगा। जेड एस आई बराबर 120 हो ऐसी एक्स जेड किरण खींचेंगे। तो एक्स जेड किरण खींच के हमने कितने का बनाया? 120 का बनाया। कितने का बनाया? 120 का। एस जेड किरण जहां एम एक्स किरण को काटे उसे टी नाम देंगे। देखो इसने यहाँ पे इसको खींचा और ये हमारे पास पहले से थे, जहां काटा वहां पर क्या नाम दे दिया हमने? टी नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? टी नाम दे दिया। चतुर्भुज MIST अभीष्ट माप का बन जाएगा। जय हिंद।